बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आपके साथ कीमा आलू शिमला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1 कप ऑयल लिया है। सरसों का ऑयल है, आप कोई सा भी ऑयल ले सकती हैं। और इसके अंदर मैंने 1 बड़ी प्याज डाल के उसको थोड़ा सा नरम किया है। साथ ही मैंने 1.5 पाव के करीब हाथ का कुटा हुआ कीमा लिया है, वो उसके अंदर अच्छी तरह नरम करूँगी। इसका कलर चेंज आने तक इसको पकाऊँगी। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हम जो कीमा है उसको अच्छी तरह पकाएंगे। उसको इतना पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसके अंदर हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ बस इसको हमने कुक करना है। ये देखिए, इसका पानी अब खुद ही कीमे ने अपना पानी छोड़ा है। हमने इसी पानी में इसको गलाना है। और इसके अंदर कुछ स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें आधा खाने का चम्मच जो है वो सुर्ख मिर्च, आधा खाने का चम्मच हम नमक और आधी टीस्पून जो है वो हम इसमें हल्दी ऐड कर रहे हैं। साथ ही 1 चम्मच इसमें हम ज़ीरा ऐड कर रहे हैं। हाफ हाफ करके मैंने एक चम्मच इसमें ज़ीरा डाल दिया है। तो ये बस इसमें यही स्पाइसेस ऐड करूँगी। साथ ही इसके अंदर मैं टमाटर क्रश किया हुआ टमाटर जो है वो 2 बड़े टमाटर क्रश किए हुए इसके अंदर डाल रही हूँ। और 3 अदद सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर कटिंग करके डाल दी हैं। ये जो कीमा है सिर्फ टमाटर के पानी के साथ और अपने ही पानी के साथ गलेगा। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। पानी ना ऐड करने की वजह और मकसद ये है कि ये इसका जो फ्लेवर, कलर और इसका जो टेक्सचर है वो बरकरार है। इसका बहुत मज़े का जो फ्लेवर होता है ना, पानी अगर हम ऐड करते हैं तो वो सारा ख़त्म हो जाता है। तो इसको इसी पानी में हल्की आंच पर थोड़ी देर तक ढक्कन दे के पकाएं। ये देखें, काफ़ी हद तक जो कीमा है वो गल चुका है। यहाँ पे मैंने इसको चेक भी किया है, तो बिल्कुल कीमा जो है वो रेडी है। तो इसको मैं अब कीमा अच्छी तरह पक जाने के बाद इसके अंदर मैं आलू ऐड कर रही हूँ। तो आलू जो है वो मैंने यहाँ पे 4 अदद लिए हैं। आप थोड़े ले लें, 1 या 2 ही काफ़ी होगा। मैं इसलिए ज़्यादा ले रही हूँ कि बच्चों के लिए मैं ज़्यादा बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आलू ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो मैंने बच्चों के लिए ज़्यादा आलू डाले हैं। अगर आप अपनी फैमिली के लिए, अगर आपके घर बच्चे नहीं हैं, तो 1 या 2 आलू ही काफ़ी होंगे। अब आलू डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया आलू गलने के लिए। कीमा गलने के लिए मैंने पानी ऐड बिल्कुल भी नहीं किया था। आप भी मत कीजिएगा। कीमा अपने ही पानी में गलता है और अपने ही, और इसको टमाटर के पानी में गलने दिया करें। इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ऐड मत किया करें। ये देखिए, आलू गलने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। अब यहाँ पे आलू भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। मैंने जो शिमला है इसके अंदर 1.5 पाव शिमला डाली है। और शिमला का जो अंदर का वाइट पार्ट होता है उसके मैंने बीज हटा लिए हैं, लेकिन जो वाइट पार्ट है वो इसके अंदर इसलिए ऐड किया कि उसके साथ इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस होता है। आलू कीमा शिमला जो है वो अगर इसको वाइट पार्ट के साथ पकाएं तो इसका जो बहुत अच्छा सा टेक्सचर आता है, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो आप इसका वाइट पार्ट ज़रूर ऐड किया करें, बस इसके अंदर से बीज हटा लिया करें। मैंने इसके बीज नहीं डाले, बस वाइट पार्ट डाला है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं इसको दम पे पकाऊंगी। शिमला इस वक्त जब हम डालते हैं तो इसका थोड़ा सा मॉइस्चर जो है वो खुद ही निकलता है, वो अपने ही पानी में थोड़ा सा दम पे पक जाती है। इसके अंदर पानी या ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जो सालन है बिल्कुल तकरीबन रेडी होने पे आ गया। इसका थोड़ा सा पानी निकला है, इसलिए थोड़ा सा इसका जो मॉइस्चर है उसको हमने थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। इसको पानी को अच्छी तरह खुश कर लेने के बाद बस इसके ऊपर मैं धनिया जो है वो ऐड कर दूँगी। और बस सालन जो है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत मज़े का सालन बिल्कुल रेडी है। और इसी सालन के मैं आपको सैंडविचेस बनाना बताती हूँ, जो कि मैं हर दफ़ा बनाती हूँ जब भी मेरे घर आलू शिमला पकता है, कीमा आलू शिमला पकता है, तो मैं ज़रूर ये वाले सैंडविच ज़रूर बनाती हूँ और ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो चलें अब इसकी सैंडविचेस की रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके सैंडविचेस बनाने के लिए ज़्यादा हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि बस इसी सालन के साथ इसके सैंडविचेस बन जाते हैं। तो चलें, इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए उनमें मैं ब्रेड के स्लाइसेस ले रही हूँ। और मैंने 3 चम्मच इसमें सालन लिया है, जिसको मैंने फोक की मदद से अच्छी तरह मैश कर लिया है। और इस मैश किए हुए सालन को मैं ब्रेड के ऊपर लगा रही हूँ। और एक मैं सैंडविच जो है वो विदाउट चीज़ बनाऊंगी और एक चीज़ के साथ बनाऊंगी। विदाउट चीज़ भी बहुत मज़े का सैंडविच बनता है, ये ऑप्शनल होता है। अगर आप चीज़ डाल रही हैं तो वो तो फिर बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। तो ये देखिए, एक सैंडविच के ऊपर मैं चीज़ डाल रही हूँ। और इसको मैं चीज़ जो है, आप कोई सी भी चीज़ ले लें, मोज़रेला ले लें या चेडर चीज़ ले लें, कोई सी भी चीज़ ले लें। तो यहाँ पे मैंने चीज़ इसके ऊपर ऐड कर दी है। और इसको मैं अच्छी तरह कवर करने के बाद इसको मैं पैन के ऊपर अच्छी तरह ग्रीस करूँगी। किसी भी चीज़ से ग्रीस कर लें इसको, आप बटर या घी, किसी भी चीज़ से इसको, ऑयल, किसी भी चीज़ से इसको ग्रीस कर लें। और मैं यहाँ पे अपने स्लाइसेस जो हैं इसको रख रही हूँ और इसको अच्छी तरह कलर आने तक इसको पकाऊंगी।
तो ये देखिए इसका बहुत अच्छे से कलर आ चुका है। दोनों साइड ही मैंने इसको टर्न करके इसको अच्छी तरह कुक कर लिए हैं सैंडविच को। सैंडविच के जो किनारे मैंने नहीं हटाए, आप चाहें तो इसके किनारे हटा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको किनारों के साथ ही पकाया। और ये चीज़ी जो था सैंडविच, इसको मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। ये बहुत बहुत मज़े के बने हैं। सिंपल वाला भी बहुत मज़े का था, चीज़ी भी बहुत मज़े का था। तो ये देखिए ये जो चीज़ी सैंडविच था आलू शिमला कीमा का सालन के साथ, ये बहुत मज़े का सैंडविच बिल्कुल रेडी है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।